नमस्कार। आज जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके बिजनेस की यात्रा को आसान और बेहतर बना सकती है। मान लीजिए अभी आपके पास बहुत कम पैसा है या पैसा है ही नहीं, मान लीजिए एक भी रुपया नहीं है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उससे आप बिना ज़्यादा पूंजी या बिना पैसा लगाए भी एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। देखिए, बाकी लोगों की तरह मैं काफ़ी इधर उधर की बातें करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। सीधे पॉइंट पे चलते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट उनका जो आइडिया होता है उनमें कोई जान भूसा नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है, चलिए पॉइंट पे आते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, बिजनेस में सबसे ज़रूरी चीज़ पैसा नहीं है, दिमाग, स्मार्टनेस और IQ ज़्यादा मायने रखते हैं। कई लोग पूछते हैं कि सर मेरे पास इतने लाख रुपए हैं, मैं कौन सा बिजनेस करूं? लेकिन बिजनेस में कदम बढ़ाने के लिए ना ताकत चाहिए, हौसला होने चाहिए, जिगरा होने चाहिए। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे तो क्या आप सफल हो पाओगे? क्या आप बिजनेस खड़ा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो सबसे पहले एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले क्या है ना कि होलसेल मंडी का एक विजिट ज़रूर करें। जैसे सब्जी मंडी में जाते हैं वैसे ही होलसेल मंडी में जाइए, वहाँ आपको रिटेल और होलसेल रेट का अंतर पता चलेगा। मान लीजिए एक फल है जो आप 50 रुपये किलो खरीदते हैं, अमरूद ही मान लीजिए, एक फल क्या अमरूद मान लीजिए जो आप 50 रुपये खरीदते हैं, लेकिन होलसेल में वही अमरूद आपको अभी 10 से 15 रुपये किलो मिल सकता है। मैं जिस अमरूद की बात कर रहा हूँ ना वो बहुत ही ट्रेंडिंग में है। जैसे मान लो अभी एक अमरूद आया हुआ है जिसके अंदर से गुलाबी गुलाबी कलर का उसका गुद्दा निकलता है। तो ये अमरूद है ना, ये उदयपुर राजस्थान के एरिया से निकलता है। वहाँ से पिकअप गाड़ी में माल लाया जाता है और फिर आपके शहर या आपके मंडी में बेचा जाता है। मान लीजिए वहाँ अमरूद का जो रेट है वो 20 रुपये किलो है। वहाँ से ख़रीद करके ट्रांसपोर्ट का खर्चा पूरा 10 रुपये किलो पड़ गया। तो इस अमरूद का प्राइस कितना हुआ प्रति किलोग्राम? 30 रुपया। फिर होलसेल में इसे आप चाहें तो 45 से 50 रुपये आराम से बेच सकते हैं, जो बिक भी रहा है। बट अब सवाल ये है कि जानकारी आपको कैसे मिलेगी, कि ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? भाई मैंने तो अमरूद का बता दिया, बट आप चाहो कि धनिया के करना है, टमाटर के करना है, प्याज के करना है, तो आपको उसके लिए जानकारी तो होना चाहिए ना। तो जानकारी आपको कैसे मिलेगा, चलिए समझते हैं। देखिए, जानकारी जुटाने के लिए आप उन पिकअप गाड़ियों में काम कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ तो छोड़ना पड़ेगा, शर्म। अगर आप सोचिएगा कि नहीं यार मैं लोडिंग का काम करूंगा, हेल्पर का काम करूंगा, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, नहीं भैया, आपको सीखना है, आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचिए मत ना कि आप वो काम कर रहे हो, आप ये सोचिए कि हम बिजनेस सीख रहे हैं। आप जानकारी ले रहे हो ना इस चीज़ का कि हमें कहाँ माल ज़्यादा कम रेट पे मिल जाएगा और हम उस चीज़ को कहाँ ज़्यादा प्राइस पे बेच सकते हैं। तो यही तो है बिजनेस कि कम में ख़रीदो, ज़्यादा में बेचो। कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो उस पिकअप में हेल्परी का काम कर सकते हो या फिर जो लोडिंग करते हैं वो लोग का काम कर सकते हो। क्योंकि आप हेल्परी करोगे तो उस पिकअप के साथ जाओगे आओगे, उसके बदले आपको थोड़ा सा खर्चा पानी का पैसा भी मिल जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो अगर आप में ताकत है किसी को इन्फ्लुएंस करने की, कन्विंस करने की, तो आप उस ड्राइवर से दोस्ती कर लीजिए ना अच्छे से। वो बताएगा, थोड़ा बहुत खर्चा पानी, चाय पानी दे दो उसको, खिला पिला दो, वो धीरे धीरे अपना दोस्त की तरह बताएगा, फिर सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएंगी। और ये जो जानकारी है ना पूरे साल भर काम आएगी। कभी अमरूद में तो कभी धनिया में तो कभी मिर्चा में। मतलब हर सीजन के हिसाब से आप अपने बिजनेस का प्लान बना सकते हैं। देखिए, बिजनेस में शर्म को छोड़कर सीखने की इच्छा रखनी होगी। बिजनेस IQ से चलता है, ना कि सिर्फ पैसों से। मंडी में जाकर रेट का अंतर समझिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा देखिए और फिर बिजनेस में कदम बढ़ाइए। गाड़ी में बैठकर माल के पिकअप पॉइंट से लेकर मंडी तक का पूरा सिस्टम समझ सकते हैं अगर आप उस पिकअप के साथ जाते हैं। तो एक बार ये जानकारी मिल गई तो आप आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब आपको पूरा सिस्टम पता होगा तो पैसे कमाना मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों, सीखने में थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन बिजनेस वही कर पाएंगे जो सीखने और मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे कामचोरों के लिए कोई जगह ही नहीं है। मतलब बिजनेस उन लोगों के लिए है ही नहीं जो काम चोरी करते हैं या काम नहीं करना चाहते हैं, बस उनको पैसा चाहिए। भाई साहब, अगर आप उसमें से हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना आपको कोई काम नहीं करेगा। अगर आप मेरी मानो ना तो इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए। किसी भी फल या सब्जी के बिजनेस में लग जाइए। बिजनेस के मौके आपके आसपास ही हैं, बस समझने की कोशिश करें, एक्शन लें और देखिए कैसे आपका बिजनेस बढ़ता है। आशा करता हूँ ये बातें आपके लिए मददगार साबित होंगी। बिजनेस का सफ़र शानदार हो सकता है, बस सही कदम उठाना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इससे रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे।
मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।